लॉक। नमस्कार दोस्तों, एमआरटी टेक्निकल रिले में आपको स्वागत है। आज हम इंडोर पीएसएस का स्टीलमेक जो ब्रेकर होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। हमको सूचना मिला कि ब्रेकर जो है वो पैनल के अंदर ही आपको चालू बंद होने से दिक्कतें कर रहे हैं। तो हम आए तो इस देखें कि ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन वो जो उठा रहे हैं वो लॉक्ड है। वो लॉक्ड इस तरफ राइट साइड में अगर पलट कर सट जाता है तो आपका जो क्लोजिंग जो रेड वाला जो देख रहे हैं बटन को वो पुश नहीं होने देगा, यानी कि वहाँ पर जकड़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो आए तो देखें कि इसी तरह का प्रॉब्लम हो गया था और कॉइल जो ट्रिपिंग है वो पूरी तरह से जल गया था। तो आज दो चीज़ के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहला लॉक्ड और दूसरा ट्रिपिंग कॉइल जो होता कहाँ है और जला तो क्यों जला। लॉक्ड इसलिए कंपनी देता है कि ऑपरेटर अगर इसमें ज़्यादा लापरवाही बरतेगा तो ये क्या करता है कि राइट साइड में जाकर यह क्लोजिंग कॉइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लॉक का यही काम है। कुछ ऑपरेटर होते हैं जो ज़्यादा ठोक ठाक करते हैं, तो क्या करता है कि जाकर उस साइड में आपको चिपक जाएगा, आपको ऑन होना ही नहीं देगा। और चिपकने के बाद अब सोचिएगा उसको कि बेर ठोके तो ठोकने से तो वो हटेगा नहीं, क्योंकि उसमें लॉक लग चुका है। समझ रहे हैं? लाइन आपको चालू रहेगा। समझ, एक बार जब चालू किए तो लाइन तो चालू हो गया, ठीक है। लेकिन जब ठोकने के लिए आप ट्रिपिंग कॉइल पे ठोकिएगा, ट्रिप करने के लिए, ठीक है, चाहे कंट्रोल से टीएनसी से, चाहे इमरजेंसी जो होता है ट्रिप उससे कीजिएगा, तो उससे नहीं हो पाएगा ट्रिप। तो क्या करेगा ये कि ये लॉक जाके उसी साइड में गिर जाएगा। समझ रहे? अब ये हो गया। अब क्या होता है कि पॉइंट नंबर दूसरा हम लेते हैं। अब इस चीज़ को आप सबसे पहले सर्टिफाई हो जाइएगा कि ये जो ब्लू वाला है वो आपका ओपन है। ओपन करने का मतलब है ट्रिप करने वाला है। रेड वाला जो है वो आपको क्लोज करने वाला है। समझ रहे हैं? यानी चालू बंद। तो इस तरह सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर अंदर आप पैनल के अंदर आप ब्रेकर डाले हुए हैं तो सबसे पहले आप देख लें कि चालू अवस्था में तो नहीं है। दूसरी बात, ट्रिप अवस्था है कि नहीं, ये आपका खुद जानकारी करना पड़ेगा। तो यही था इसका लॉक के बारे में। अब हम बताने जा रहे हैं ट्रिपिंग कॉइल जला तो कैसे जला। ठीक है, तो ट्रिपिंग कॉइल जलने का दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न कि आपका जो रिले है वे डायरेक्ट मास्टर रिले को देता है और मास्टर रिले जो है वो देता है ट्रिपिंग कॉइल को। तो रीसेट न करने का, रीसेट नहीं जब कीजिएगा, पहले तो आप मास्टर रिले के रीसेट कीजिए, एक बाद में डिजिटल रिले को रीसेट कीजिए। दोनों जब रीसेट नहीं कीजिएगा ना तो क्या करता है कि जो डिजिटल रिले जो है वो मास्टर रिले को देता है और मास्टर रिले जो क्या करता है कि ट्रिपिंग को डायरेक्ट देता रहता है। समझ? तो इसमें तीनों चीज़ जलेगा। पहला कॉइल तो जलेगा ही जलेगा, दूसरा ट्रिपिंग कॉइल मास्टर रिले जलेगा ही जलेगा, और तीसरा जो है आपका डिजिटल जो है रिले वो तो जलेगा ही बिल्कुल। समझ सकते हैं? तो ये तीनों चीज़ आपको जल सकता है। लेकिन इमेक विश्वकर्मा के दया कहिए इसमें सिर्फ ट्रिपिंग कॉइल ही जला और इतना ज़बरदस्त जा रहा है। समझ रहे हैं? इतना ज़बरदस्त जा रहा है कि मतलब ऊपर का जो दिखा रहे हैं आपको, ये जो देख रहे हैं वो पीवीसी नट है, ठीक है, वो कॉइल के ऊपर बैठता है। समझ रहे हैं? उसको गला दिया और गला के अंदर सटा हुआ था। आगे हम वीडियो में दिखाएंगे इसको किस तरह से सटा हुआ है। बहुत तकलीफ से उसको हमको खोलना पड़ा। समझ रहे हैं? तो फिर हम क्या किए कि ऊपर का जो पिन है, हुक है, वो ऊपर का हुक हम निकाल के किए। अब ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये है ट्रिपिंग कॉइल और स्पेयर में एक बस कॉपलर रहता है। आप जाइएगा इंडोर पीएसएस में तो एक बस कॉपलर रहता है जो स्पेयर में दिया हुआ रहता है। वो इसलिए दिया हुआ रहता है कि मान लिया कि ट्रांसफार्मर पीएसएस में 2 और एक ट्रांसफार्मर किसी कारण से जल गया, ठीक है, तो ये टाइपिंग करके चलाने के लिए एक ट्रांसफार्मर पे ही लोड दिया जा सकता है। तो बस कॉपलर के सहारे आप दे सकते हैं। तो वहाँ पर स्पेयर में पड़ा हुआ था, ये के चलते हम वहाँ से अपना आदमी से खुलवा रहे हैं। ठीक है, हम भी खोल रहे हैं खुद, और खोलने के बाद इसको खोलने के लिए एक तरीका होता है और हर चीज़ ब्रेकर में आउटडोर में देखिए इस तरह का नहीं होता। इसमें पेचकश डालकर पुश करना पड़ता है।
अंदर की ओर पुश कीजिएगा, ये दोनों निकल जाएंगे। देखिए आराम से निकल गए हैं। अब इसको क्या कीजिए आप, यहाँ पर लक्स है, लक्स के काट सकते हैं आप, और काट के लक्स के आराम से इसको लगा सकते हैं। तो चलिए और दिखाते हैं आपको। देखिए ये ट्रिपिंग कॉइल जो है जला हुआ है, देखिए उससे है ना जो पीवीसी जो है प्लास्टिक वाला जो नट है वो पूरा उसमें क्या कर दिया है, आपको दिखाते हैं जूम करके। इस तरह से देखिए, इस तरह से जल के सट गया था अंदर की, समझ रहे हैं। तो चलिए इसको हम ट्रिपिंग कॉइल को बदल कर दिखाते हैं। तो देखिए ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं और इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आराम से इसको बाहर ही देख लेंगे कि चालू बंद हो रहा है कि नहीं। चालू बंद हो रहा है तो आराम से इसको अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद में लाइन को चालू कर देंगे। और एक चीज़ आप लोग से गुजारिश है कि मेरा मोनेटाइज कराने में आप लोग थोड़ा सा सहायता कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और सब्सक्राइबर तो मिला जुला के चल ही रहा है, बन ही रहा है, इसमें आप लोग का दया दृष्टि है। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में और दीजिए हमको इजाज़त। इसी तरह से अलग अलग पार्ट के हम वीडियो लेके आने की पूरा कोशिश करूँगा। और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है वीडियो शूट करने में, लोग बहुत तरह के कमेंट करते हैं कि ये वीडियो बनाता है, ऐसे ऐसे करता है, और मतलब आप समझ रहे हैं किस तरह कमेंट आता है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।